और इस वक्त योगी आदित्यनाथ सरयू घाट पहुंच चुके हैं। रामलला के दर्शन के बाद सरयू घाट पहुंचे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। सरयू घाट से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी के दर्शन किए योगी आदित्यनाथ ने। इसके बाद रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे और अब सरयू घाट पर पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। तो तस्वीरें आप देख रहे थे, सरयू घाट पर पहुंचे हुए हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। अयोध्या के एक दिन के दौरे पर हैं और इस वक्त सरयू घाट पर पहुंचे हैं पूजा अर्चना के लिए। और एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सरयू घाट पर ही मौजूद हैं वो। रणवीर, योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, पूजा अर्चना शुरू हो गई है, क्या हलचल देख रहे हैं आप अपने आसपास? जी बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ अब से यहाँ करीब 5 मिनट पहले पहुंचे हैं और आने के बाद उन्होंने सरयू नदी में पहले आचमन किया और आचमन के बाद जो यहाँ पे अयोध्या के जो पंडे हैं उन पंडे यहाँ पे आदित्यनाथ की विशेष पूजा करा रहे हैं। श्लोक के साथ श्लोक के गीत हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ वहाँ उस पूजा में शामिल हैं और तमाम इस तरह के सिक्योरिटी इंतजाम हैं, प्रशासनिक अमला यहाँ मौजूद है और उसके बीच में ये विशेष पूजा अर्चना हो रही है। रणवीर, रोकना चाहेंगे आपको, पूजा अर्चना चल रही है, उसकी तस्वीरें दिखाते हैं। खड़े चलो, संभल के गिर जाओ, ऐसा ना करो, एक पैसे खड़े चलो, संभल के गिर जाओ, ऐसा ना करो, एक पैसे तो सरयू घाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूजा अर्चना वहां चल रही है। लेकिन आपको बता दें, अयोध्या पहुंचने पर सबसे पहले योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पहुंचे, वहां उन्होंने पूजा अर्चना की, उसके बाद रामलला के दर्शन किए। योगी आदित्यनाथ सबसे पहले हनुमानगढ़ी गए और वहां अंदर जाकर उन्होंने पूजा और अर्चना की। कैसे सब कुछ हुआ, हम बात करते हैं अयोध्या के ऋषिकेश उपाध्याय जी से। क्या अंदर कैसे पूजा अर्चना हुई है वहां पर? महाराज जी आने के बाद सर्वप्रथम श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन किए, उसके बाद गद्दी नसीन महंत श्री गद्दी नसीन रमेश दास जी से
मिले, उनका वहाँ स्वागत किया गया। और संतों ने जो है एक यहाँ मणि पर्वत के पास गणेश कुंड है, जिसको जो है लोगों ने कब्जा कर रखा है दूसरे समुदाय ने, उसको मुक्त कराने के लिए संतों ने उनको ज्ञापन भी दिया। राम मंदिर को लेकर भी संतों ने अपनी कोई बात रखी क्या उनके साथ? इस समय तो राम मंदिर की बात नहीं, राम मंदिर तो स्वयं जोगी जी बनवाएंगे, उसी की लड़ाई लड़ते हुए आज वो यहाँ आए हैं, तो राम मंदिर के लिए क्या कहना उनसे। और उन्होंने आरती वगैरह भी की योगी ने अंदर हनुमान जी तो दर्शन किया उन्होंने। जी जी, जैसा कहा कि अंदर भी कुछ बातें उनसे मांग भी रखी गई और अंदर पूजा अर्चना की है वहां पर योगी आदित्यनाथ ने। कैमरामैन राजेश के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, अयोध्या। तो हनुमानगढ़ी में दर्शन किए, उसके बाद रामलला के दर्शन किए और इस वक्त सरयू नदी के घाट पर हैं योगी आदित्यनाथ। सीएम बनने के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हनुमानगढ़ी के भीतर की, जहां दर्शन के लिए पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें हनुमानगढ़ी मंदिर के भीतर की हैं, जहां योगी आदित्यनाथ सबसे पहले पहुंचे। अयोध्या पहुंचने के बाद सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे और उमेश पाठक, एबीपी न्यूज संवाददाता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, अयोध्या से योगी आदित्यनाथ का क्या रिश्ता रहा, ये भी बताएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि वो काफी मुखर रहे हैं राम मंदिर मुद्दे पर और एक राम भक्त भी रहे हैं। जी बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ के गुरु जो महंत अवैधनाथ, जो कि गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर थे, वो न्यास के अध्यक्ष थे। 90 के दशक में जो राम मंदिर आंदोलन हुआ था, उसमें उन्होंने अगुवाई की थी रामचंद्र परमहंस के साथ, जो कि बाद में न्यास के राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष बनाए गए। और आज राम जन्मभूमि न्यास के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, रामचंद्र परमहंस के जो शिष्य हैं नित्य गोपाल दास महाराज, उनका जन्मदिन भी है, उसमें शरीक होंगे योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ क्योंकि महंत अवैधनाथ के शिष्य हैं, तो लोगों की निगाहें भी लगी हुई कि 90 के दशक में जो इनके गुरु ने जो सपने देखे थे भव्य राम मंदिर के निर्माण का, जो उन्होंने अगुवाई की थी राम मंदिर आंदोलन की, उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, क्या चर्चा करते हैं योगी आदित्यनाथ। क्योंकि सीधा सीधा जो गोरखनाथ पीठ है, उसकी अगुवाई में राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हुई थी और उसी पीठ के पीठाधीश्वर उस समय योगी आदित्यनाथ लोगों की निगाहें बनी हुई है। साधु संत भी इस चीज को जानना चाह रहे हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ राम मंदिर निर्माण को लेकर के क्या विचार रखते हैं। क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान आपने भी सुना था कि हर मंच से ये कहते थे कि अगर सपा या बसपा की सरकार आएगी तो करबला कब्रिस्तान बनेगा, और अगर बीजेपी की यूपी में सरकार बनती है तो भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। तो उसी सिलसिले में यहाँ पर देखा जा रहा है। और अयोध्या के लोग इस चीज को लेकर के खासे कौतूहल में है, क्योंकि अयोध्या से उनका प्रेम पहले भी रहा है। कुछ ही दिनों पहले कैबिनेट डिसीजन में उन्होंने अयोध्या और फैजाबाद को नगर निगम बनाया था। इसके अलावा यहाँ पर जो रामकथा संग्रहालय है, उसमें उन्होंने अच्छा खासी धनराशि दी है उसको दुरुस्त करने के लिए। तमाम सौंदर्यीकरण के काम शुरू कर रहे हैं। पर्यटन विभाग की निगरानी में यहाँ पर रामकथा संग्रहालय का जो म्यूजियम बनना है, उसकी शुरुआत होनी है। तो काफी स्नेह रहा है। जी उमेश, तो हमने देखा कि किस तरह अयोध्या में विकास तेजी से हो, ये आगे बढ़ाया जा रहा है और ऐसी खबरें भी हैं कि अयोध्या से ही उपचुनाव भी लड़ सकते हैं योगी आदित्यनाथ, जो फिलहाल अयोध्या पहुंचे हैं सीएम बनने के बाद पहली बार। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।